दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाजार की तो पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव रहा। हमने अच्छी खासी रिकवरी इक्विटी मार्केट में आती हुई देखी। हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, रुपी सभी में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि क्रूड के भाव भी नेगेटिव बंद हुए, जिसका इंपैक्ट हमने भावों पर आते हुए देखा। यहाँ अगर हम बात करें डीआईआईज या एफआईआईज की तो यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। डीआईआईज ने करीबन 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी। एफआईआईज ने भी करीबन 280 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी। तो दोनों ही सेगमेंट में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक में जो रिजर्व बैंक है भारत का फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया। 2 महीने के उच्चतम स्तर पर करीबन 682.35 बिलियन डॉलर के आसपास का हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है और हमने रूपी के अंदर भी स्ट्रेंथ लौटता हुआ देखा। तो अगर हम बात करें कि अगला हफ्ता कैसा हो सकता है तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बनना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ट्रेंड देने वाले हैं, जैसा हमने लास्ट वीक दिया था। टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। टेक्निकल ब्रेकआउट्स हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं कि लगता है कि अगले हफ्ते भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूएस और ईरान का वॉर जो कि दोबारा से एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से क्रूड के भावों में एक आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो रुपी के लिए वीक होगा, इक्विटी मार्केट के लिए वीक होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि मार्केट ने धीरे धीरे अब डिस्काउंट करना चालू कर दिया, बट कहीं ना कहीं अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है क्रूड की तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल होंगी और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम ऊपर मार्केट में पॉज लगता हुआ नजर आएंगे। तो अगर आप अगले हफ्ते की बात करेंगे तो हमें लगता है कि क्रूड की वजह से मार्केट में कुछ पॉज हो सकते हैं, बट टेक्निकल ब्रेकआउट हुए हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा पॉज हो सकता है जहां पर कॉशियस रहने की जरूरत होगी। अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट अगर हम सपोर्ट की बात करें, निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,100 और उसके नीचे 23,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है 24,500 और 24,700। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 56,000 और 54,500। रेजिस्टेंस है 58,500 और 60,000। सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 76,000, रेजिस्टेंस है 79,000। हालांकि लास्ट वीक हमने बहुत मिला जुला मोमेंटम देखा। बैंक निफ्टी से कोई खास सपोर्ट आता हुआ नहीं नजर आया, बट यहां पर आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बीएससी फोकस्ड आईटी का इंडेक्स करीबन 6.5% इंक्रीज हुआ, जहां पर हमने देखा कि जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स थे उसमें अच्छी बढ़त देखने को मिली। हालांकि ऑटो सेक्टर से अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, आईटी सेक्टर से मोमेंटम देखने को मिला, हेल्थ केयर सेक्टर से मोमेंटम देखने को मिला, मेटल सेक्टर में भी कुछ कुछ मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया, बट बैंकिंग सेक्टर में उतना खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो हमें लगता है कि अब नेक्स्ट बारी बैंकिंग सेक्टर की है जहां पर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हुआ है, रुपी स्ट्रेंथ लिया है और ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है बैंक्स के लिए। तो हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में आपको बैंकिंग सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑटो तो है ही, आईटी भी है, फार्मा भी है, मेटल में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें अगले हफ्ते की तो अगले हफ्ते का मूड माहौल पॉजिटिव हो सकता है। खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है, सपोर्ट के आसपास खरीदारी देखने को मिलेगी, बट रेजिस्टेंस के आसपास थोड़े से ब्रेक लगते हुए नजर आएंगे। क्रूड पे नजर रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रूड के भाव यहाँ पर दिशा तय करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे नजर रखनी बहुत जरूरी है, यूएस ईरान के वॉर पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। ये अभी तक मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, मैटर अभी भी चल रहा है और ये कहीं ना कहीं मार्केट पे कंसर्न लाता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते की अगर हम बात करें ओवरऑल तो मार्केट का मूड मॉल पॉजिटिव लगता है और रिकवरी आपको अगले हफ्ते भी बाजारों में देखने को मिल सकती है। रुपी स्ट्रेंथ ले रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसका असर हम भारतीय बाजारों में देखेंगे। डीआईएस खरीदारी कर ही रहे हैं, एफआईआईज की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा और जिस तरीके से इस हफ्ते खरीदारी करी है लग रहा है अगले हफ्ते भी एफआईआईज की तरफ से आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि मार्केट का मूड मॉल पॉजिटिव है और हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है।